don't think so. When you cross I think a we're mentally done ill with you, loner Joe. with a That's it. society that abandons him and treats him like trash, Call the police, I'm Gene. telling you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. If you learn anything in life, then learn like a good person. If you do something in life, then do it like a good person. If you want to become something in life, then become like a good person. Point of the story is, we take inspiration from good thing in our life, not from a bad thing, which is good enough. But इस अच्छाई के धुन में हम बुराई को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दें, तो वो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है. And as far as learning is concerned, I believe that we can learn from each and every kind of person. No matter he is good or bad, thief or police, hero or villain. And sometimes wrong things give us a good lesson. So in this video, I'm going to discuss about the greatest villain of the history. What, you think that's funny? वॉकिन फीनिक्स तक ज़्यादातर दर्शकों ने हीथ लेजर के पोर्ट्रेयल को जोकर का सबसे रियलिस्टिक एडेप्टेशन ऑफ कैरेक्टर समझा है, जो कि एक कंपायर थियोरेटिकल सुपर विलन है. लेकिन देखा जाए तो फीनिक्स का जोकर ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि हम उसे अपने समाज से विपरीत नहीं देखते हैं. हम उसके दोस्त, उसके परिवार से मिलते हैं और उसके जीवन का लक्ष्य समझते हैं. यहाँ तक कि हम उसके मेंटल हेल्थ को भी समझते हैं. वो एक शत्रुतापूर्ण गहराई से परेशान व्यक्ति है, जो एक अनफॉरगिविंग वर्ल्ड में जीवित रहने की कोशिश करता है. द जोकर हैज बीन डिपिक्टेड एज अ ट्रू सोशियोपैथ. वो लोगों को ऐसा ऑब्जेक्ट समझता है, ना कि ऐसा लिविंग ब्रीथिंग क्रिएचर. वो किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल केओस है. मोरालिटी और सोशल एकॉर्ड्स उसकी बड़ी सी दुनिया में कोई योग्यता नहीं रखता. Decency. What is it with you people? You say that stuff to my mother? She's crazy. हीथ लेजर अपने सोशियोपैथी को ऐसा एक्शन के रूप में दिखाता है. वो बैंक को इसलिए लूटता है ताकि वो आग पर पैसों के ढेर को हल्का कर सके. उसने अपने ही गैंग को मार डाला, और जो भी उससे मिलता है वो उसे अपनी ओरिजिन की अलग अलग स्टोरी सुनाता है. उसने कभी अपने पागलपन को रैशनलाइज या एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इस पागलपन को एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता. और यही चीजें जोकर को उससे भी ज्यादा खतरनाक बनाती है. वॉकिन फीनिक्स ये जानता है कि शारीरिक रूप से इसे पोर्ट्रेल करना उतना ही आवश्यक है जितना कि मानसिक रूप से. अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसी मेंटल प्रॉब्लम है जो कि इनविजिबल इलनेस कहलाती है. इसका डिसएडवांटेज ये है कि ऐसे लोग बीमार दिखे बिना आम लोगों को फिजिकल रूप से नुकसान पहुंचा सकती है. You should enjoy it. One day you'll have to work for a living. No, I won't, Ma. I'm gonna be a comedian. किलिंग जोक्स की तरह वॉकिन फीनिक्स स्टैंड अप कॉमेडियन होने के अलावा और कुछ नहीं चाहता. व्यूअर्स को यह सेंस होता है कि वो अपने निजी दर्द को छुपाने के लिए लोगों को हंसाना चाहता है. प्रॉब्लम यह है कि वो इतना फनी नहीं है, बट ही कंटिन्यूज टू सीक हिज ऑडियंस अप्रोच. और दूसरी ओर हीथ लेजर, वो अपने जोक्स के बारे में किसी की राय की परवाह नहीं करता. His actions are the punchline and they are hilarious to him.